सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति भैया। शांति। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति जी, सभी को ओम शांति। चलिए, आज हम बहुत सुंदर बात सीखेंगे। बाबा का मैसेज समझ लीजिए और एक विधि समझ लीजिए, चाहे किस रीति से हम सदा खुश रह सकें। हमारा जो चेहरा चरण, देखो हिसाब किताब तो चुप तो होने हैं और वो होते ही रहेंगे और आते ही रहेंगे। बाबा आए इसलिए कि हमें सारे चक्रों से मुक्त करा सकें। तो हर पल जो है मन पावन बने रहे, उमंग उत्साह से भरा रहे। हमें इस यात्रा पे चलने के लिए कि हाँ, मैं आत्मा अपने आप को पतित से पावन बनाने के लिए कार्यरत हूँ। अपनी अंतिम सांस तक मेरा चेहरा प्राप्तियों से भरा रहे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो आज का बहुत सुंदर टॉपिक बाबा ने दिया कि मन हमेशा कैसे पावन बन सके। प्रभु मिलन की वेला है, प्रभु आया हुआ है, बाबा हमारा पिता आया हुआ है हमें सारे ही झंझटों से मुक्त कराने के लिए। और हम सभी आत्माएं, चाहे मेल है चाहे फीमेल कॉस्ट्यूम में है, तो उस प्यारे बाबा की संतान है। चाहे सजनी मान लीजिए कि सजनी है, प्यार करते हैं बाबा से और वो हमारा साजन हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिकली अपने आप को सदा काल के लिए खुश बना सके। चेहरा हमारा जो है, बाबा जैसे कहते हैं जगती ज्योत बन जाए। हाँ, या फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं, पिता बाबा हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो तो बच्चे और मैं ही समझ सकता हूँ। या बाबा कहते हैं कि बाबा और बच्चों का संबंध इस कलयुग में कोई नहीं समझ सकता, बस वो बच्चे और मैं ही समझ सकता हूँ। और इतने प्यार से बोलते हैं कि बाबा का प्यार और बाबा की शक्तियां, इसकी तो क्या ही कहना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो बाबा के ऐसे सेंटेंस सुनने में आते हैं हमारे और उनके प्रेम के। तो कैसे हम उनका प्रेम पाते हुए अपने आप को तमो प्रधान से सतो प्रधान तक की ओर लेके जाएं। किस प्रकार बाबा जो प्रेम का सागर है, हम सभी आत्माओं को, जैसे बोला ना, कॉस्ट्यूम की कोई बात ही नहीं है, शरीर कौन सा है, लड़के का है कि लड़की का है, पर है तो सब सजनी उस परम पिता परमात्मा के। हम सभी प्यारे बच्चे हैं, उनसे हमारे सारे ही संबंध हैं। आज हम कैसे अपने मन को सदा पावन बनाएं, हमेशा पॉजिटिव संकल्पों से, उमंग उत्साह से, क्योंकि ये पूरी जर्नी हमारी उमंग उत्साह वाली है। अपने आप को सारे ही चक्रों से, सारे ही कर्म बंधनों से, सारे ही कर्म भोग से, है ना, चाहे शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा, सभी झंझटों से वो साजन हमारा आया है मुक्त कराने के लिए। और हम सदा काल के लिए मुक्त होकर अपने घर जब जाएं, जैसे हम रोज ही एक बात कहते हैं कि पावन पवित्र बन जाएं, हमारा चेहरा ऐसा खुश मिजाज हो। तो बाबा कहते हैं चलता फिरता सेवा केंद्र हो। कितनी सुंदर बात आज बाबा ने कही। बोलते बच्चे चेहरा ऐसा हो कि चलता फिरता सेवा केंद्र हो जाना चाहिए, कि आपको चेहरे के देखकर, आपके चेहरे को देखकर ही अन्य आत्माओं की सेवा बाबा करा ले। इतना उमंग उत्साह में बन जाए मिलकर कि जैसे मजा आ जाए। तो चलिए हम समझते हैं आज। तो मुझे आज सौभाग्य भी मिला आपके सामने ये बात रखने का। और बाबा ने बोला अभी तुरंत ही, कुछ देर पहले ही पूछा बाबा से, बाबा क्या आज मैं बताऊं सबको। मन तो था, सुबह क्लास नहीं ले पाया था, कुछ पर्सनल क्लास दी थी बाबा ने, एक मीटिंग चल रही थी, मुझे लगता आप सब इंतजार भी कर रहे होंगे। बाबा क्या मैं बताऊं आज। बाबा कहते बच्चे बताइए आपने कैसे किया। तो कुछ मेरे एक्सपीरियंस, कुछ बाबा की बातें, उनकी बातों के बगैर तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना। इतनी सारी बातें हमने बाबा की तो करी, बाबा ऐसे कहते ऐसे कहते ऐसे कहते। हम थोड़े रूप में, छोटे से रूप में समझेंगे कि जो हमारी पुरुषार्थ की यात्रा है,
इसमें हम हमेशा हमारा मन जो पावन बना रहे, उमंग उत्साह से कैसे हम इसको भरे, कैसे हम एक एक पॉइंट के साथ अपनी चेकिंग करें, सिंक्रोनाइजेशन करें। तो कुछ एक प्रैक्टिकल पॉइंट में आपके सामने लाया हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, छोटे छोटे 6-7 पॉइंट्स हैं, मैंने भी अभी अभी लिखे हैं। कैसे होगा, बट हम इसको कर सकते हैं। जब हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा की आवाज सुनते हैं, आवाज इन द सेंस कि उनके मैसेजेस, उनके समझ लीजिए लेटर्स है ना हमारे लिए, ये सारा ज्ञान बाबा के पत्र हैं हम सब बच्चों के लिए। एक पिता के पत्र इतने कीमती कि कैसे मेरे बच्चे जो है स्वयं को इस झंझटों से, झंझट ही तो है ना, इतने सारे जो हमने लगाए हुए हैं, कर्मों के जाल हैं, इससे अपने आप को मुक्त कर पाए। तो बाबा ने जो हमें रोज जो छोटे छोटे पॉइंट्स देते हैं बाबा, तो मुझे अभी सोच रहा था कि कैसे होता है, कैसे होता है ये जर्नी मेरी कैसी चली। मेरी जर्नी तो बहुत टफ थी भाई, आप लोगों की भी टफ होगी मुझे लगता है, पर शायद आप लोग बहुत मेरे से आगे हो, बहुत फास्ट करते हो। मेरे को तो बहुत समय लगा था करने में। तो जो मैं निकाल पाया कुछ पॉइंट्स, उसको समझते हैं। तो आज पहला पॉइंट जो मुझे लगा कि जब हम ज्ञान सुन रहे हैं, तो पहला ही पॉइंट है सुनना, है ना। कहीं पे नोट कर लेंगे अगर हम करना चाहें तो। सुनना पहला पॉइंट। हमारा मन, बुद्धि, कान अलाइनमेंट के साथ जो बाबा कह रहा है अपने मैसेज में, और हम सुन रहे हैं। हमारा मन बुद्धि कहीं और नहीं है ना, कहीं पर भी नहीं, सिर्फ सुन रहा है कि बाबा क्या बोल रहे हैं। फिर उसका मनन करना अंदर ही अंदर, कि आज बाबा ने ये बोला, ये बोला। जब मेरी यात्रा 2012 में शुरू हुई, 2013 में प्रत्यक्षता हुई बाबा की, तो एक एक पॉइंट ही मिला करता था ना बाबा से, बच्चे ऐसा कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं नहीं करता था, या मुझे भाई देखो क्या आता भी नहीं था कुछ करना, तो 6-6 महीने, 8-8 महीने में तो नहीं तरसता था, बाबा कुछ तो बोलो, बाबा कुछ तो नहीं, नहीं मैं नहीं हो पाता था उनसे, मेरी बात नहीं हो पाती। वो तो आज का दिन है कि हर पल बाबा से जब चाहो पता कर क्या, जो बाबा आज क्या कहना है, आज क्या बात बतानी है, क्या मैसेज है, वो अब है ना, पहले थोड़ी ना था ऐसा। तो जो हमने सुना दिन भर, जैसे हमारा मनन चलता रहे कि आज बाबा ने बोला क्या। जैसे बाबा ने बोला कि आप बच्चे सदा पवित्र रहें, सदा खुश रहें। अब मानो उन्होंने बोला कि सदा खुश रहें, तो मेरे मन में ये मनन चले कि मैं कहाँ कहाँ दुखी हूँ, किस तरह सताता है। मैंने भी ऐसा ही करा, मैं आपको अक्सर बोलता हूँ ना, पेपर मेरे जो बैक टू स्कूल था, मैं कॉपी पेन, मेरी खूब कॉपियां भरी, अभी मेरी सब रह गई दिल्ली में, नहीं तो मैं दिखाता आपको कि मनन की कहाँ मैं दुखी हूँ। बाबा ने एक सेंटेंस बोला, बच्चे आपका चेहरा चलता फिरता सेवा केंद्र होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। मतलब हमारा चेहरा हमारे जाने से कहीं पर भी, मानो हम ट्रेन में है, प्लेन में है, बस में है, गाड़ी में है, रिक्शा में है, कोई भी हमसे मिल रहा है, हम दुकान पे गए, हम हॉस्पिटल गए, किसी से मिलने मिलने गए, हम बैंक गए, हम किसी के घर गए, तो उसके अंदर उमंग उत्साह भर जाए, इतना मतलब वो हमारा चेहरा इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना खुश मिजाज होना चाहिए कि हाँ, हमें भगवान मिला, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति वो मिले, और मैं ऐसे ही बैठू ऐसे करके मुंह लटका के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उमंग उत्साह से भरा होना चाहिए। तो फिर दूसरा पॉइंट है मनन का, कि हर पल ये मनन चले कि आज बाबा ने क्या बोला, क्यों बोला होगा, इसको मैं कैसे करूं। तो चिंतन, तीसरा पॉइंट आ गया चिंतन। एक होती है चिंता, एक होता है चिंतन, दोनों में डिफरेंस है। चिंता तो चिता समान है, और चिंतन है जब हम अपने आप को जांच लें, परख रहे हैं कि अच्छा, कि ये बाबा ने बोला है कि मुझे हमेशा सदा खुश रहना चाहिए, उमंग उत्साह से भरा रहना चाहिए। अच्छा, तो मैं कहाँ कहाँ अटकता हूँ, चिंतन। फिर मंथन, चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। पहला सुनना, मन बुद्धि कान एक जगह सुनना। मनन, मनन करना, दिन भर चल रहा है, नहा रहे हैं चल रहा है, खाना खा रहे हैं चल रहा है। हाँ? चिंतन, कि बाबा ने बोला बच्चे आपको सदा खुश रहना चाहिए,
मन सदा पॉजिटिव संकल्पों में रहना चाहिए। चिंतन, फिर मंथन। अच्छा, बाबा ने तो कहा पॉजिटिव संकल्प, अच्छा मुझे ये नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अच्छा, मैं इन आत्मा से मिला, मुझे ऐसा ऐसा लगा, ये किटपिट आ रही है, क्यों चल रही है? तो मंथन, फिर उसका सिमरन कि अच्छा ये बात है, इससे मैं मिला, हो सकता है मेरा कोई हिसाब किताब है। अच्छा, मैं जा रहा था, मैं मिक्सी ठीक कराने जा रहा था, मिक्सी वाले ने मेरे से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को अपनी लाइफ की कुछ कुछ बेसिक चीजें बता, 50 रुपए ज्यादा ले लिए, क्यों लिए होंगे? कुछ भी तो नहीं था। मंथन, यानी कि मेरा उसके साथ कोई पुराना पेंडिंग हिसाब था, मुझे देना ही था उसको। अच्छा, मैं आ रहा था, केले लेके बंदर ने छीन लिए, है ना, ऐसा तो होता है ना, छोटी छोटी बातें हमारे साथ। हाँ, केले लेके आ रहा था 1 डजन और बंदर ने क्यों छीने? हिसाब किताब, मंथन। बाबा ने बोला कर्मों का हिसाब किताब है, देना ही पड़ेगा, चुकतू करना पड़ेगा। जा रहे थे कहीं पे, हाँ, और गाड़ी में, और पीछे से कोई टक्कर लगी, 12,000 रुपए ले लिया। हम सोच, और अच्छे खासे निकले, कहीं घूमने जा रहे थे। मंथन, बाबा ने कहा था कि कर्म बंधन, कर्मों के हिसाब से सब चुकतू करना पड़ेगा। जा रहे थे किसी के घर, सीढ़ियां से उतर रहे थे, गिर गए। मंथन, कि वहां गए और वहीं पर ये सीढ़ी से गिरे, अपने घर में नहीं गिरे, उसके घर में गिरे। वो बेचारा भी परेशान हो गया इतना ज्यादा कि अरे मेरे घर आके क्यों हुआ, मतलब एक गिल्ट हो जाता है ना। मंथन, कि मेरा कर्मों का हिसाब किताब है कोई, यहाँ मुझे आना ही था गिरने के लिए। मंथन। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, सिमरन। बाबा ने क्या कहा, याद फिर से, जब गिर गए बाबा ने क्या कहा, नहीं मुझे सदा खुश रहना, ये मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। सिमरन, हर पल। और पता है, ये सब करने के लिए हमारे पास मात्र 24 घंटे हैं, क्योंकि अगले दिन बाबा फिर आगे बढ़ा देगा। देखते हैं ना हम, आज तक कोई रिपीट होती है चीज? कुछ नहीं, अगले दिन फिर आगे बढ़ते हैं, बाबा नई चीज लेकर आता है। और 6th पॉइंट है स्मृति स्वरूप बन जाना। जो बाबा ने कहा मुझे वैसा बनना, यानी कि बाबा ने बोला बच्चे सदा खुश, चाहे कुछ हो जाए, मीन्स कुछ भी, आप गिर गए, कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं हूँ, मैं आपके अंदर शक्ति भरूंगा, मेरे से शक्ति लीजिए और आगे बढ़ेंगे। चेहरा सदा प्रसन्न चित रहे। अच्छा, शुरू में ये करना बहुत टफ है, हमारे पुराने संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अच्छा, फिर लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, जैसे मानो वो सीढ़ियों पे गिर गए अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, तो फिर वो इतनी बातें लोग कहते हैं, वो तो है ही ऐसा, ऐसा था, वहीं जाके होना था, तुम्हारा तो क्या है, वैसे तुमने उसको कुछ कहा नहीं, तुमने उसे कुछ भी नहीं, अब उसमें ऐसे बताओ उस बेचारे की क्या गलती है ना? अच्छा, गाड़ी टकरा गई, किसी ने मार दिया, तुमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई पुलिस में, तुमने कुछ कहा नहीं, अब उसको क्या बोलोगे कि बाबा ने कहा है कि ये सब नहीं करना, हम सतयुग में जा रहे हैं, वहां तो पुलिस स्टेशन है ही नहीं। अभी उसको बोलो, सामने वाले को समझ नहीं आएगा ये बात। तो ये सब भी आपको इस जर्नी पर सहन करना है। और इस बीच में वो भाई साहब जो ऊपर बैठे हैं हमारे पिताजी, वो बोलते पूछ रहा हूँ, संभव है संभव, संभव है, यकीन करना पड़ेगा, है ना? बाबा की बात पे मंथन करके, सिमरन करके, फिर स्मृति स्वरूप बनना पड़ेगा उसके जैसा, जो वो कह रहा है, हमारा पिता, हमारा वेल विशर, केयर टेकर। क्योंकि वैसा हमारा दुनिया में और कोई वेल विशर है ही नहीं। जो दुनिया है स्वार्थ की है, प्रेम जो है उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ मिक्स है आज। जो सत्य प्रेम है, जिसको बोलते हैं सच्चा साथी, सच्चा प्रेम करने वाला, तो बस भगवान पिता ही है हमारा। तो स्मृति स्वरूप बनना छठा पॉइंट। कि बाबा ने बोला कि बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, मतलब शक्तिमान की स्टेज हमेशा, कोई भी परिस्थिति आवे, कुछ भी, मेरे आप को बात करते करते ये घर गिर जावे, तो भी शक्तिवान की स्थिति, इतनी ज्यादा जबरदस्त। अब बाबा ने तो कह दिया
शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। और अपने एक चोट लग गई हल्की सी, लेते बैठे हैं, रोते उसको। तो क्या होगा, सर्वशक्तिमान हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो इसीलिए जो बाबा कहे वो हर पल मेरे यहाँ चित्त पर चलता रहना। ये तो अभी क्या चलता है, अभी कलयुग में चिंताएं चलती हैं। चिंताएं तो खराब है, चिंतन के रूप में। हाँ, बाबा क्या बोलता है, बाबा क्या चाहता है मुझसे? अच्छा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसे उमंग उत्साह होना चाहिए हमेशा, हर पल। तो फिर बाबा जैसे कहता, बोलते बाबा अक्सर कि दिलाराम को दिल में बसाओ, है ना। अब दिलाराम कौन? दिल में बसाओ, फिर दिल को आराम आएगा, बाबा ऐसे कहते हैं ना। अब दिलाराम को कौन से दिल में बसाओ? इस दिल में बसाओ क्या? बोलो, कौन से दिल में बसाएंगे? बताओ, माइक्रोफोन ऑन करो, वही कौन बताएगा? कौन से दिल में बसाएं दिलाराम को? अरे कहाँ गए सब, सो रहे हैं? आज तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, क्या बात है, आज फ्राइडे, फ्राइडे है, हाँ। फ्राइडे को भी सो रहे हैं? कहीं बात नहीं करेंगे, गुस्सा है? नहीं भैया, समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए। अच्छा चलो, एक तो ये हमारा दिल है, ये शरीर वाला दिल है ना, 250 ग्राम का होता है, 4 चैम्बर होते हैं, उसमें खून भरा हुआ होता है। अब उसमें तो जगह ही नहीं है उस दिलाराम को बसाने के लिए, तो कहाँ बसाएंगे बाबा को? कौन सा दिल है? तो कल याद है हमने सीखा था, आत्मा का दिल, है ना। आत्मा के आसपास जो एरिया होता है उसको दिल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि उसका दिल बहुत बड़ा है, अरे नहीं, उसका तो दिल ही नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। अब दिल ही नहीं है तो बहुत ही गलत नहीं हो जाएगी बात? दिल तो है ना, ये वाला तो है, धड़क रहा है तभी तो चल रहा है इंसान। तो कौन सा दिल की बात होती है? दिल है आत्मा का दिल। तो अगर हम उसमें बाबा को बसा लें, उससे सारे संबंध उससे जोड़ लें, है ना, माता पिता है, शिक्षक है, हमारा गुरु है, सखा है, और उसके बाद फ्रेंड है हमारा, सारे रिश्ते, बच्चा है, सारे ही रिश्ते अगर हम उससे जोड़ लेते हैं, परम पिता परमात्मा से, जैसे कल हमने सीखा था ना ABCD, सभी कनेक्शन एक ही से, तो दिलाराम में जो है, दिल में आराम आ जाएगा, क्योंकि दिलाराम के साथ हमारा दिल जुड़ा रहेगा। तो फिर जैसे बाबा कहते हैं महान आत्मा बनना है, बच्चे आप सबको महान आत्मा बनना है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि महान आत्मा हम कैसे बने? बताओ भाई, क्या बात है, आज सब बिल्कुल शांत है, कुछ तो बात है जरूर, बताओ बताओ। हम सब महान आत्मा कैसे बनेंगे भाई? रोज आप मुझे प्रॉमिस करते हो जो बाबा की आशा है हम पूरी करेंगे, बताओ हम सारे महान कैसे बनेंगे, कोई तो बता दो। जब हम पावन पवित्र बनेंगे बिल्कुल तो सही। महान, सबसे पहले तो पवित्रता अपने अंदर धारण होगी तो महान हम हो जाएंगे। हम्म, और निर्लेप स्थिति में हमारी स्थिति होगी तब महान होंगे। बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ो और बाबा के बताओ। गुणों को धारण करेंगे, बाबा बहुत जैसा सुंदर, बनने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। और थोड़ा सा बताओ भाई, थोड़ी सा और चीजें ऐड करो इसमें, और बताओ महान बाबा कैसे? को बाबा को दिल में बैठाएंगे तो बाबा को दिल में बिठाएंगे, बिल्कुल, तो पावरफुल बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। और बताओ, और बताओ। सब हम्म, रिश्ता बाबा से ही रखेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। बहुत सुंदर बात बोली दीदी ने कि सारे रिश्ते अगर हम बाबा से रखें तो क्यों नहीं बन जाएंगे महान, बहुत सुंदर। दिल शक्ति वाली आत्मा बनेंगे। अच्छा, शक्ति वाली आत्मा बनेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, हम सिर्फ शिव की सारी शक्तियां हैं, परफेक्ट बात है। और बताओ, और हम महान कैसे बन सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एक एक पॉइंट और बोल दो बस, मजेदार सा, एक इसमें। बाबा को याद में रखते हुए हर कर्म करेंगे। बहुत सुंदर बात दीदी ने बोली कि सारे कर्म हम अगर बाबा की याद में करें तो बिल्कुल पावरफुल बन जाएंगे, योग युक्त स्थिति रहेगी, महान बनेंगे, बिल्कुल बात अच्छी है। अच्छा, कितने सुंदर आप सबने पॉइंट बोले, क्यों बोल पाए पता है इतने सुंदर? महान क्यों बनेंगे? जब हम ज्ञान की महीनता तक जाएंगे,
तो आपने महीनता को समझ लिया। जैसे आपने जो इतने सुंदर पॉइंट बोले, सबने बाबा के पॉइंट्स बोले कि शक्तिमान शक्ति आत्मा बनेंगे, बाबा को दिल में बसाएंगे, सारे रिश्ते बाबा से जोड़ेंगे, हर कर्म बाबा से जोड़ के करेंगे। तो आपने क्या किया, ज्ञान की महीनता तक गए ना। एक्चुअली भैया ये सही बात है, जैसे कि आपने पहले बोला कि चिंता चिता के समान है, तो पहले हम चिंता ही करते थे, पहले अब हम चिंतन करते हैं। अब चिंता अब किसी समस्या को दूसरे ढंग से देखने का प्रयास करते हैं, उसके तह तक जाते हैं। जैसे आपने बोला कि हम किसी के घर गए तो गिर गए, तो हम अब समझते हैं ना कि हमारा उसके साथ कुछ कार्मिक हमारा अकाउंट, कुछ कर्मों का हिसाब था। बिल्कुल। हाँ, तो चलो मैंने गिर गया तो वो कर्म बंधन थोड़ा कम हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर जो किसी दूसरे से हमको परेशानी होती है या कुछ ऐसी घटना हमारे साथ घट जाती है, तो हम उसको बोल के और कर्म बंधन बना लेते हैं, है ना। पहले ज्ञान से पहले तो हम ऐसे लड़ बैठते थे छोटी छोटी हाँ, बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो सुंदर। यही है भैया कि पहले चिंता करते थे, बोलते थे, गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अब चीजों पे चिंतन करते हैं, क्यों चिंतन। हुआ, कैसे हुआ, मेरा शायद कर्म बंधन इसके साथ था, तो अच्छा हुआ कि थोड़ा कम हो गया, है ना। और वो तो है ही, उसके साथ अगर जो ऐसा कुछ होता है तो हम उसके साथ अपना जो भी एनर्जी एक्सचेंज था तो उसको कम करते हैं, उससे माफी मांगते हैं, या जो भी कर्म बंधन हम काटते हैं। यानी कि हम उसकी महीनता तक पहुंच गए ना, ज्ञान की। हाँ हाँ, ज्ञान बिल्कुल। की महीनता तक पहुंच गए, बहुत सुंदर बात। तो इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे महान आत्मा बनना है। तो महान हम कैसे बन रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को महान। देखो, अगर आप और जनरल पब्लिक की बात करो, नॉर्मल की बात करो, जो ज्ञान में नहीं है, वो तो देख के अचंभा होते हैं कि ये गिर गए, कुछ बोले नहीं, और मुस्कुराते हुए बड़े आराम से एक्चुअली एक्सेप्ट भैया करते हुए मुझे बोले। लगता है कि महान, जैसे अब हम लोग हैं तो जैसे हम लोग बोले कि हम लोग बहुत महान हैं, तो वो चीज मुझे लगता है कि हमारे जो विचार है उनमें उनमें बहुत, महानता। हाँ, उन चीजों में बहुत मतलब तब्दीली आई है, या बहुत हम लोग चेंज हो गए, हमारे विचारों में बहुत चेंज हो गया है, सोचने समझने का ढंग हो गया है। तो ये विचारों की ही महानता है ना। बहुत सुंदर बात। हमारे विचार बिल्कुल चेंज हो गए हैं। बिल्कुल, यानी एक कि अब हमें महान बनना पॉजिटिव एक संकल्प। दूसरा वर्ड है भैया, जैसे महान कोई व्यक्ति है वो बहुत ऐसा काम किया कि महान बन, लेकिन अभी हम जिस स्थिति में है हम बोल सकते हैं हम विचारों से थोड़ा ऊपर हो गए हैं, जो अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले था। अब विचारों में बहुत महानता आ गई है, या हम जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, या बहुत कुछ दिमाग में रख के बोलते हैं कि मुझे सामने वाले से कैसे बात करना चाहिए, कहीं मेरा कर्म बंधन नहीं बने उससे, या उसको कोई तकलीफ ना हो, या हम जिन चीजों को धारण कर रहे हैं या हम अध्यात्म में हैं तो मुझे कैसे बोलना चाहिए, वो चाहे सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो। यूं कह ले कि जो हमारे अंदर जो समाने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सब चीजों को हमने धारण किया, पूरा तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत पर अभी हम उसको धारण किया यूज में है लिया हमने। है, प्रैक्टिकल में लेकर आ गए ना। हाँ हाँ, हम्म, बहुत सुंदर बात बोली दीदी आपने, बहुत ही बढ़िया बात। ये राइट है। और हम सब ने, जितने भी हम सब हैं, हम सब ने महसूस करा कि हमारे विचार में परिवर्तन आ गया, पॉजिटिव संकल्प आ गए, क्योंकि हम ज्ञान की महीनता तक चले गए। जो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी, आज हम उस पे सोचने लगे ना, सागर मंथन चलने लगा। जैसे बाबा भी तो क्या है, ज्ञान का सागर है भाई। उन्होंने हमें ज्ञान दिया, मास्टर ज्ञान सागर बना रहे हैं वो हम, तो हम उसका मंथन कर रहे हैं ना ज्ञान का, अंदर अंदर। तो जैसे दीदी ने आज अभी 3-4 वाक्य हमारे सामने रखे कि हम अपने संकल्पों से ऊपर आ गए हैं, संकल्पों से महान बनते जा रहे हैं। अब जैसे बाबा बोलते हैं कि बच्चे आपको बिल्कुल शुद्ध बनना है ना। तो अब हम इसको हर पल अपने मन में जैसे मंथन कर रहे हैं कि पवित्र बनना है, हम पवित्र बनना चाहते हैं, तो बुद्धि में कोई नेगेटिव संकल्प नहीं आए। ड्रामा के प्लान के अनुसार कुछ नहीं, ड्रामा में जो चल रहा है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, तो पवित्र संकल्प हमारे मन में चलते चले। एक्चुअली मेरे साथ है भैया, मैं अगर जो अपना बताऊं तो क्या होता है ना, कभी कभी चिंता और चिंतन दोनों साथ साथ चलता है। जैसे पूरा प्योरिटी जैसे बोल दे ना कि नहीं मेरे मन में एक बार भी नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी चिंता और चिंतन दोनों चलते हैं। पहले तो चिंता आ जाता है कि नहीं, पहले फिर नहीं चिंता। उस पर चिंतन करते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो अब ये हम दोनों कभी कभी मेरे धीरे-धीरे, साथ चलता है।
नहीं, बिल्कुल ही प्रोसेस ऐसा ही है दीदी। शुरू में क्या था कि प्योरली चिंता थी, अब चिंता आती है तो रिजेक्ट होता है, चिंतन आ जाता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे क्या होगा, चिंता बिल्कुल चले जाएगी, चिंतन रह जाएगा। ये एक प्रोसेस है, मान लीजिए माइनस से प्लस पे आने का, नेगेटिव से पॉजिटिव पे आने का, और ये बिल्कुल राइट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ऐसा ही होता है और ये राइट प्रोसेस है। हाँ हाँ जी। जी भैया, ये तो है कि किसी भी प्रॉब्लम के साथ आप मतलब मन में एक संतुष्टि ये रहती है कि नहीं ये होने वाला था, हुआ, और शायद जो भी आगे होने वाला होगा उसका कुछ कारण होगा। उसका कुछ कारण होगा, बिल्कुल। पहले हमें लगता था कि हम फंस गए हैं, ये हमारे साथ क्यों, मेरे ही साथ क्यों, ऐसा मन में जो है संकल्प आते थे। बट अब हमें बाबा ने इतना महीनता तक ले आए कि नहीं बच्चे ये होना ही था, आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव हो गए हैं, हमारा चेहरा चलन में डिफरेंस आ गया है। जो बाबा हमसे चाहते हैं बच्चे सदा खुश रहे, सदा पावन रहे, ये चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं अब हमारे साथ। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। तो अब हम सब ने, जैसे बाबा चाहते हैं कि हम पवित्र बने, तो हम पवित्र बन रहे हैं, संकल्पों से शुद्ध बन रहे हैं। अच्छा, एक बात छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे अभी हम समझते हैं। जैसे हम सभी जो हैं, आप लोगों ने क्या किया ना, वो बता रहा हूँ। नॉर्मल हम सब दुनिया में धरती तत्व को यूज करते हैं। धरती तत्व का अर्थ क्या है, जो भी खाना पीना सब धरती से ही आ रहा है, पहनना। पानी को यूज कर रहे हैं, वायु को यूज करते हैं, अग्नि को यूज करते हैं, स्पेस को, आकाश को यूज करते हैं। हम सभी नॉर्मली सभी यूज कर रहे हैं। अच्छा, वैज्ञानिक क्या करता है, वैज्ञानिक उसको अपनी बुद्धि से यूज करता है ना। जैसे हम सबने सुना होगा कि दो दो भाई थे और अपने घर पे कुछ उबाल रहे थे, पका रहे थे भिगोने में, ऊपर प्लेट ढकी हुई थी। तो भाप से वो प्लेट ऐसे खटखट खटखट उठ रही थी। तो उन्होंने देखा कि मतलब भाप में इतनी शक्ति है कि कुछ हो सकता है, तो उन्होंने इंजन बना दिया भाप वाला। याद है हमारे कोयले वाले इंजन बन चलते थे पहले। किसी ने कंप्यूटर बना दिया, किसी ने हवाई जहाज, चिड़िया को देख के हवाई जहाज बना दी, किसी ने मछली को देख के पनडुब्बी बना दी। तो उसने, वैज्ञानिक ने अपनी बुद्धि से बहुत सोचा, महीनता से, और वो बना दिया। जैसे आज आप सबने ज्ञान को महीनता के लेवल पे सोचा, तो सामने कोई परिस्थिति आई, जैसे अभी हमारी दीदियों ने बताया कि हम चिंतन करने लगे। पहले चिंताएं बहुत चलती थी, मेरे साथ खुद के भी पर्सनली हर पल की, ये क्यों हो गया, मेरे ही साथ क्यों, मैं ही क्यों, मेरा ही शरीर खराब क्यों है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हर चीज का जवाब जो है बाबा ने हमें इतने प्यार से दिया और महीनता तक हमें ले गए, तो सारे ही वैज्ञानिक बन गए। अभी नेक्स्ट जो मैं बात बोलूंगा उसमें सबको अपना माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा। कर लिया तो बोलूंगा, नहीं करा, कर लिया। तो क्या फिर हम जब इतनी महीनता तक जा रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा के गले का हार बने, 108 की माला में आ जाए, एक एक दाना। नहीं आ सकते क्या? सकते हैं भैया, आ आ सकते हैं। सकते हैं ना, आ सकते हैं। है ना। अच्छा, फर्क क्या है 108 में या प्रजा में? वो भी शुद्ध भोजन खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हमने भी पवित्रता धारण कर ली, उन्होंने भी कर ली, सब कुछ तो कर रहे। फर्क क्या है? ज्ञान सुनने में और ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज करने में, बस यही फर्क है कि हम सबने महीनता तक लेके चले गए, और बाकी जो है अगर खाली सुनने तक रखेंगे तो हम वैज्ञानिक तौर पे उसको यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या 108 की माला में हम सब तैयार है आने के लिए? बाबा ने कहा एक और 108 की माला में बना दूं। हम तैयार तो है, कौन कौन तैयार है भाई? हम तैयार है। सारे तैयार है? तैयार है भैया। सब तैयार है। सब तैयार है। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि ज्ञान को हमने महीनता से जब धारण कर लिया, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारा, सत्यता को प्रैक्टिकली जीवन में उतारा, तो हम सभी बाबा के बहुत प्यारे बच्चे बन गए। मंथन करा, चिंतन करा और उसके जैसे बनने लग गए। तो ये होता कैसे, ये सब कैसे हो रहा है? देखो, हम सबको पता है कि आत्मा एक बहुत अति सूक्ष्म बिंदु है, उसके पास तीनों शक्तियां हैं। हम कल भी बात कर रहे हैं, तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार।
मन हमें पता है जिससे संकल्प उत्पन्न होते हैं, बुद्धि जो उसको परखती है, और संस्कार जो हमारी आदतें हैं मन बुद्धि से जो हमने परखा, उसको अगर हम बार बार करेंगे तो वो संस्कार बन जाता है ना। जो भी चीज हम बार बार करते वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर हम दिन भर सातों ही शक्तियों को यूज करते जाए, जो शरीर चला रही है ना, देखो जब ये आत्मा निकल जाती, कल भी याद है ना हम बात कर रहे थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, अगर ये आत्मा ये स्टार चले जाता है शरीर से, तो खाना जो खाया वो वहीं रह जाता है, बचता ही नहीं है ना। ब्लड जो है पानी बन जाता है, क्लॉग हो जाता है, वहीं रुक जाता है, दिल की धड़कनें रुक जाती है, मतलब उसको हमारे इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। पहले ये ज्ञान ही नहीं था ना हमारे पास, तो बाबा ने ज्ञान के सागर ने हमें, उस पतित से पावन बनाने वाले ने हमें ज्ञान सुनाकर इतनी महीनता तक लेकर गए। हम याद करिए अपने पुराने दिन, जब हम सबको लगता था कि कुछ और जरूर बात है, हम कौन है हम ढूंढते भी थे, पर उसका आंसर नहीं था हमारे पास। हम अपने आप को शरीर समझते थे, फिर देह के संबंधों में आ जाते थे कि नहीं ये है वो है, ये मेरा पति है पत्नी है बच्चे हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, बस इसी में ही उलझे रहते थे। हम अपने लिए कभी कुछ नहीं करते थे। हाँ, हम सबकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे थे बाहर, पर जहां अपनी खुशी थी वो मिसिंग थी। पर जैसे ही हमें बाबा मिला, हमें अपना सत्य स्वरूप पता चला कि मैं आत्मा हूँ और ये सब मेरे रोल है। मेरे रिश्ते तो सारे मेरे पिता से हैं, मेरे फ्रेंड से हैं, मेरे गुरु से हैं, गाइड से हैं, और वो एक ही है बाबा। और बाबा ने भी बताया अपना कि वो परम धाम में रहते हैं और हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पे अपना पाठ बजाने आते हैं, और 5000 साल बाद वो हमें लेने आते हैं और हम उनके पास जो है अपना पूरा चक्कर पूरा करके उनसे मिलने जाते हैं। तो ये बाबा ने हमें सब बताया, और इस वजह से आज हम इतने आगे कर जा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। हमें कर्मा फिलॉसफी पता है, हमें ये बताया बाबा ने कि बच्चे आप कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाइए। आप कर्मों में आते हैं, आप एक्टर हैं इस ड्रामा के, आप एक्टर हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, है ना। तो जैसे कि आज जो हमारी माता हैं, पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वो सब बाबा ने क्या बताया, बच्चे पहले आपके साथ ये अपना अपना नाटक कर चुके हैं। इस जन्म में जो मिले हैं वो नाटक पूरा करने के लिए मिले हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम बाबा को बोलते बाबा मेरा बच्चा ये सुन नहीं रहा, या मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, अभी भी धोखा दे रहा है, या मेरे पिता से मेरी नहीं बनती है, या माता से नहीं बन रही है, या हस्बैंड से नहीं बनती है, बहू से नहीं बनती है। तो बाबा क्या करता है उस समय जब हमें बाबा मिलता है, तो मैंने पर्सनली देखा हमारे ये झंझट और बढ़ने लग जाते हैं, बहुत बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब जितना हम ध्यान करते हैं, मुझे लगता है आप सबने महसूस किया होगा, जितना हम ध्यान करते हैं कर्म बंधन हटाते हैं, इतने अति की ओर चढ़ जाते हैं। आप महसूस करते हो कि प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं ज्ञान में आने के बाद? बताओ कौन कौन महसूस करता है ऐसा? क्या बात है, कोई नहीं महसूस करता? प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, पर हमें जो अपनी सोच बदलनी पड़ती है इसलिए लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है। हाँ, ये भी एक बात हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली बताओ। भैया चिंतन तो अब स्टार्ट हुई है ना, तो अगर चिंतन करेंगे तो ऐसा लगेगा ही कि ये भी प्रॉब्लम बात बड़ी बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बात। पहले दुखी रहते थे, अब सोचते हैं। हम्म नहीं, पर एक्चुअली ये सत्य बात है कि बाबा जब आया हमारी जिंदगी में, हम सब की प्रॉब्लम्स बढ़ गई, बाबा ने बढ़ा दी है। पता है क्यों बढ़ाई है? क्योंकि अति के बाद अंत होता है। बाबा कहता है इस बच्चे को मुझे छुड़वाना है इस झंझट से, तो चलो इसकी प्रॉब्लम्स को बढ़वाओ फटाफट से ताकि इसका खात्मा हो। और बाबा कहते तुम बच्चे मेरे साथ हो, तुम दिल से मेरे से कनेक्ट रहो, बुद्धि से मेरे से कनेक्ट रहो, मैं तुम्हारे अंदर बल भरता जा रहा हूँ, तुम अपनी झंझटों को बच्चे निकालते जाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं निकाल सकता। मैं बस तेरे को उंगली पकड़ के बस चला सकता हूँ, पर चलना तेरे को है बच्चे, वो तू ही चलेगा, मैं नहीं तेरे बिहाफ पे चल सकता। तो हम सबकी प्रॉब्लम्स शुरू में बहुत बढ़ती हैं,
मैं जब ज्ञान में आया 2012 में, 2015 मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। 15, 16, 17, 18 और उसके बाद धीरे 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 जैसे सारी चीजें गायब होती चली गई, अपने आप काम में ही मालूम नहीं चला, जैसे मक्खन में से बाल निकल गए। तो ये क्या हुआ, ये सारे ही चक्रों से बाबा ने, है ना, तन मन धन संपर्क धर्म सबसे बाहर खड़ा कर दिया निकाल के। तो आज इतना, आज जो शांति, आज जो आपके सामने मैं बैठा हूँ, मुझे ये बाई चांस बाबा ने ये रोल दिया, तो इसीलिए क्योंकि बाबा ने हर झंझट से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही आप सब भी जो अभी अपने अपने झंझटों में फंसे होंगे, जरूर मुझे लगता है ऐसा, तो आप इसको बस करते चले जाएं। जैसे बाबा ने क्या बोला, बहुत महीनता तक जो चले जाएगा, जो 108 माला के मनके हैं, मोती हैं, वो कौन है, जो ज्ञान को बहुत महीनता तक लेके जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो 8 हैं, वो तो उन्होंने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया बाबा के लिए, अपना तन मन धन समय शरीर संपर्क श्वास सब बाबा को दे दिया। वो 8 तो ऐसे रतन है, दिव्य रतन बाबा के। फिर 108 दिव्य रतन है, वो भी बाबा कहते हैं और मैं लड़ियां लगा दूंगा सब, आप बनो, बस महीनता तक ले जाओ इस ज्ञान को, है ना। अपने जीवन के एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप प्रैक्टिकली इस ज्ञान को यूज करिए। तो हम जो हैं बाबा के प्यारे बच्चे, जब ज्ञान को हर जगह तक लेके जाएंगे, अपने जीवन में श्वासोश्वास पहुंचा देंगे, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, तो हम सर्वशक्तिमान की स्थिति में आ जाएंगे। और सर्वशक्तिमान की स्थिति तो आनंद की ही स्थिति होती है। जैसे हमारा टॉपिक आज का था हो गया, अब तो कंप्लीट हो गया, कि हमेशा हर पल उमंग उत्साह से भरा हो, मन हमेशा पावन हो, नेगेटिव संकल्प आए नहीं। अच्छा, अभी मन में आ रहा है ना, दीदी ने बोला कि अभी चिंता आती है, भैया कोई बात नहीं है दीदी, चिंतन तक पहुंचना है हमें। नेगेटिव जैसे आप बोले कि हाँ, ध्यान करने से समस्या आता ही है। हाँ। तो ये सही बात है। हमें लगता है कि हम समस्याओं को कुरेद देते हैं, हाँ। फिर ध्यान करके एक एक समस्याओं से हम उससे निकलते हैं, है ना। तो पहली बार सही बात है, जब हम ध्यान करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ, उस आत्मा के साथ हमारा क्या कर्म बंधन है, तो एक साथ सारी चीजें मुझे लगता है कि निकल के आती हैं, भरती हैं, जैसे ना भरती हैं सारी। जैसे हम लोग होम्योपैथिक की मेडिसिन खाते हैं, तो वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अभी आपका ना ये बीमारी बहुत ज्यादा उभरेगी, बढ़ेगी, और फिर एकदम से शांत होनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली भैया हम क्या करते हैं ना, कि अगर जो किसी आत्मा के साथ हमारा संबंध खराब होता है, तो मन में चलते रहता है, लेकिन हम उस पे एक आवरण डाले रहते हैं, है ना। ठीक है, उनसे हम दूर ही रहेंगे, मन में चलता तो है ही, उस आत्मा के साथ उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने बोला, या ये जो भी चलते रहता है। लेकिन वो क्या होता है कि जब चलते तो उस पे हम एक आवरण डाल देते हैं, अंदर तो चलते ही रहता है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तब वो धीरे धीरे एक एक समस्या आती है कि हाँ मेरा उसके साथ ऐसे हुआ, उसने बोला, फिर हम जो भी प्रोसेस है हम करते हैं या ब्लेसिंग भेजते हैं, तो धीरे धीरे वो समस्याएं धीरे 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 एक लेवल पे आके खत्म होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है हमारी सारी ही समस्या। मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस बोलिए, जैसे अभी दीदी भी यही बात बता रही है कि पहले हमारी सारी ही समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, जैसे जैसे हम एक एक के मानो एक एक के अंदर उतरते हैं ना, वो समस्या बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये जादू कैसे हो गया। शुरुआत में डर भी लगता है कि हम ये कर रहे हैं और ये हो रहा है, हमें लगता है ऐसा, पर फिर बाबा, क्योंकि हम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा करा रहा है, बाबा शक्ति दे रहा है कि बच्चे आपको सामना करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, दुख के भी कारण हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुख का एक कारण बना, कुछ भी एक कोई बात आ गई, हम तब तक उसको अपने मन में चलाते हैं जब तक दूसरा कोई कारण ना निकले, दूसरी कोई बात। पहले तो हम अपनी गलती ही नहीं समझते थे ना, अब कुछ बात होता है तो सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं कि मेरे से कहाँ चूक हुई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात कि क्यों हुआ होगा। एक बात और ऐड कर, तो पहले अपनी गलती को मानते भी नहीं थे, जानते अंदर से हमने गलत किया, लेकिन उसको हम मानते नहीं थे पहले। अब अपने आप ही मान लेते हैं कि हमसे गलती हो गई है।
उससे और मुझे एक्चुअली लगता है विकार भी थे ना, ईगो था, अभिमान था, ईर्ष्या भी था, तो ये सब चीजें भी तो थी जो मानने को तैयार ही नहीं करती थी मन को, कि नहीं मानना ही नहीं है। और अब मुझे लगता है हम मान लेते हैं, शायद प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी होती है तुरंत कम हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल। 50% तो कम हो जाती है। हम्म। आज यही हमने, बाबा ने जो प्रैक्टिकली हमें बताया कि जितना हम मनन चिंतन करते चले जाएं ज्ञान के एक एक पॉइंट का, बस रोज बाबा एक पॉइंट बता रहा है, उसको हमें देखना है और कुछ भी नहीं, और उसकी स्मृति स्वरूप बन जाना है और कुछ नहीं। हमें ये चेकिंग करनी है, बाबा ने बोला सदा खुश रहना है, तो मेरे अंदर कौन से दिक्कतें चल रही हैं जिसको मैं फटाफट से सॉल्व करूं, फटाफट से इन चीजों से बाहर निकलूं मैं। बाबा ने बोला आप पावन पवित्र बनिए, तो मेरे अंदर कौन सी दिक्कतें चल रही हैं जो मेरे अंदर अपवित्रता आ रही है, तो मैं उसको सॉल्व करूं। ऐसे करके जब मैं एक एक बात को सॉल्व करते चले जाऊंगा, मन की गहराई और गहराई और गहराई में उतरता चले जाऊंगा, हम सब ही बहुत खुश मिजाज हो जाएंगे। बाबा तो हमेशा कहते हैं आप बच्चे पावन पवित्र हैं, बाबा तो आए हमें पतित से पावन बनाने, और हम उस पे महीनता से आगे बढ़ेंगे। और बाबा के गले का हार बनना है ना, बनना है कि नहीं बनना भाई? मुझे तो बनना है, आप लोग बताओ अपने। नहीं भैया, हम लोगों को बनना है, सबको बनना है। सबको बनना है। हाँ बनना है भैया। बनना है ना, कि हाँ। बाबा को बिल्कुल ऐसे लगे कि मेरे बच्चे मेरे कहने पे इतने सारे काम करके आ गए, तो बाबा स्वागत करें हमारा कि अरे वाह मेरे बच्चे, आप इतना अच्छा काम करके आए। बाबा को भी बहुत खुशी हो जाए, पिता को बहुत खुशी होती है जब हम उनकी राह पे चलकर, बाबा के दिखाए रास्ते पर चलकर उनका नाम रोशन करें, है ना। भगवान का नाम तो रोशन होना चाहिए ना, कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो रोशन तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए, चाहिए। होना चाहिए ना। तो हम सभी आज प्रॉमिस करेंगे कि हम 108 की माला में, आगे आप कंप्लीट करो, हम सब 108 की माला में 108 की माला में आएंगे आएंगे, आएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। जब हम इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ेंगे तो पावन पवित्र बनकर छोड़ेंगे। हम जब हम इस रंगमंच को छोड़ेंगे तो पावन पवित्र बनेंगे। पावन बन के छोड़ेंगे, पवित्र बन के छोड़ेंगे, बन के छोड़ेंगे। बन के बन के छोड़ेंगे। बन के छोड़ना है हमें, ऐसे नहीं जाना। सारी यात्रा कंप्लीट करके बाबा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए अपने शरीर का हम त्याग करेंगे। शरीर हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, शरीर को त्यागना है हमें। इतना अच्छा, इतनी शक्तिशाली स्थिति बनानी है ना। ये तो सोते सोते चले जाते हैं, पता ही नहीं फिर अंदर क्या लेके जाएंगे। बहुत शक्तिशाली स्थिति, शरीर छोड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, शरीर को छोड़कर बहुत प्रेम से अपने सारे कार्य खत्म करते हुए, हर कर्म से मुक्ति लेते हुए हम बाबा की प्यारी याद में अपने शरीर को छोड़ देंगे। और फिर देखो बहुत सुंदर पावन पवित्र दुनिया में जाएंगे, पावन पवित्र शरीर होगा, और फिर बाबा नई दुनिया बना रहे हैं हमारे लिए। हमें क्या करना है, हमें तो बाबा के दिखाए रास्ते पे चलना है, बस सिंपल है ना जी। हाँ भैया। चलो, और कोई कुछ पूछना चाहता है? अभी समझ आया आप लोगों को? सब कुछ आता है, मैंने रिवीजन कराया बस। समझ आया कि नहीं आया भाई? हाँ भैया, किसी- समझ में आया। हाँ भैया समझ में आया। कोई बात सब कुछ समझ में आ गया भैया। वेरी गुड जी, वेरी। चलिए, तो अभी हम, आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल मॉर्निंग में। हाँ, कल मॉर्निंग में पता नहीं अभी ड्रामा कल क्या कराएगा, पर कोशिश है कि कल सुबह मिलेंगे। कल मिलते हैं 5 बजे और देखते हैं बाबा और ड्रामा क्या हमारे लिए लेकर आता है। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति।